आ, तो मैना जी, मैं देख रहा हूँ कि आपको पदाधिकारी ग्रुप में मैंने डाला और आप उससे निकल गई हैं। ऐसा क्यों किया आपने? सर मुझे पता ही नहीं, बोल रहे ना कि काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और मैंने देखा था कि शामिल के लिए आया था मेरे पास मैसेज, लेकिन मैं कर नहीं पाई। नहीं, उसको आप जरूर जुड़िए, क्योंकि ये नया ग्रुप है। क्योंकि हाँ उसमें जी। हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो अब हमने निर्णय लिया है कि 9 बजे मैं मीटिंग कर लिया करूंगा। जी सर। क्योंकि ये दुष्ट लोग जो है कुछ अपने अपने उल्लू सीधा करने लगे। इनके अपने कुछ राजनीतिक जो है अपने मापदंड हैं, अपने प्रयास हैं। उससे क्राइम जी। फ्री भारत का कुछ लेना देना है नहीं। जी सर। तो इसलिए जो है ना, ये जरूरी है। क्योंकि वो ऐप हमें मीटिंग में घुसने नहीं दे रहा था, वो भी किसी दुष्टता के कारण। लिहाजा अब जी। हमने निर्णय लिया है कि हम गूगल मीट पर अपने पदाधिकारियों की बैठक लिया करेंगे। तो जी मैं सर। चाहूंगा कि आप जो है ना उससे जरूर जुड़ें। और आप तो कम्युनिटी में दूसरे में होंगे, उससे के माध्यम से आप जुड़ जाइए। क्योंकि अब जो है वो जब तक, क्योंकि आपने उसको नहीं किया है, इसलिए वो आपको जुड़ने में मदद नहीं देगा। राइट। तो जी। आपको 9 बजे जो है बैठक में आना है। जी सर। अच्छा, अब आपको जो है, जो भी आपने ब्लॉग की जानकारी जिम्मेवारी ली थी, क्या आपने ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया है जो उस ग्रुप के लोग हों, जो वहां पर जाके संगोष्ठी लें? और संगोष्ठी में पैसा खर्च नहीं करना है, ज्यादा लोगों को भी नहीं लेना है। तो जैसे लोगों के साथ हम जा रहे हैं, यदि वो जमीन पे बैठे हुए हैं तो हमें भी जमीन पे बैठना है। हम कुर्सी मंगा के चारपाई पे नहीं बैठेंगे। आई बात समझे? जी। जी। और जो वीडियो अच्छे लग रहे हैं, वो वीडियो जो है उनसे दिखाना है, उनसे चर्चा करना है, उनके प्रश्न पूछना है। और फिर जो वीडियो लिंक है उसके माध्यम से हमारी उनसे बात कराना है। जी तो सर। मैं उनके जवाब दे पाऊंगा, और वो रिकॉर्डेड होगा और क्राइम फ्री भारत पर अपलोड भी होगा। तो बड़ी आसानी से बहुत सारे लोगों का सीधा जुड़ाव हो जाएगा, और हम इस देश को महापरिवर्तित कर पाएंगे। जी सर। आपने अभी क्राइम फ्री भारत का एम्प्लॉयमेंट गारंटी मॉडल को समझा है क्या आपने? नहीं सर, काफ़ी दिनों से मैं बीमार थी, अभी हॉस्पिटल से छुट्टी मिली है मुझे। ओहो हो, अब आपका स्वास्थ्य ठीक है? हाँ जी सर। अब आप पूरी एनर्जी से लगेंगी? जी सर बिल्कुल। तो ये एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इतनी पावरफुल है, ये कह रही है कि क्राइम फ्री भारत आते ही जो है, हर व्यक्ति को जो है, हर परिवार में से एक व्यक्ति को 10,000 रुपए का एम्प्लॉयमेंट गारंटी देगी। फ्री भी नहीं देगी, एम्प्लॉयमेंट गारंटी देगी। ठीक है ना? और जी उस सर। एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार करना, ट्रेनिंग देना, टूल देना, और आने जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था करना भी क्राइम फ्री भारत का जिम्मेवारी का हिस्सा होगा। हालांकि जी। कोई भी चीज फ्री में नहीं होगी, वो संबंधित एम्प्लॉय पे एक डिफरेंट मॉडल के तहत चार्ज की जाएगी। लेकिन उसे ये सब चीजें मिल जाएंगी। राइट। धीरे जी धीरे सर। जो है, 1 साल के अंदर इसे किस्तों में बढ़ाते हुए, जो 10,000 की गारंटी है, उसे 25,000 की गारंटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। मतलब जी। आज बहुत कम लोग होंगे जो 25,000 से ज्यादा कमा पा रहे हैं, जो परिवार 25,000 से ज्यादा कमा पा रहे हैं ना, बहुत कम लोग। हाँ जी बिल्कुल। तो अब आप ये बताइए कि जो मिनिमम कमाने वाला है, जो इवन मजदूर वर्ग जैसा व्यक्ति है, उसका जो है 2025 तक जो है उसकी आमदनी 25,000 रुपए पर मंथ गारंटेड एम्प्लॉयमेंट के तहत होगी, और कोई फ्री भी नहीं होगी। राइट। अब जी। इसमें तीसरे साल मतलब 2026 में एक एलिमेंट जोड़ा जाएगा, या 2026 में नहीं हुआ तो 2027-28 में मान लें, क्योंकि चीजों को जमीन पर उतारने में भी समय लगेगा। तो जी। 27-28 तक मान लें, तो 27-28 तक हर व्यक्ति को जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी के तहत 25,000 का मिनिमम उसे जो वो मिलेगा, उसको 50% रिबेट का सिस्टम किया जाएगा। तो 25,000 की परचेजिंग पावर 50,000 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जी बिल्कुल हो जाएगी सर। 50,000। और फिर 2029 में, जो अभी एक व्यक्ति की गारंटी की बात हो रही है, हर परिवार में 4 व्यक्तियों की गारंटी कर दी जाएगी। तो जी। एक परिवार की जो इनकम है, वो 2 लाख रुपए मिनिमम पर मंथ हो जाएगी। परचेजिंग पावर की नहीं हो जाएगी? 2 लाख रुपए पर मंथ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ जी सर। हाँ या नहीं, होगी कि नहीं होगी?
बिल्कुल होगी सर। अभी ये बताओ कितने परिवार ऐसे होंगे आज के दिन जिनकी इनकम जो है 2 लाख रुपए पर मंथ से ज्यादा है। अधिकांश अधिकारियों को 2 लाख से कम मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ जी सर। हाँ या नहीं? जी बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि जब जो है गरीब से गरीब व्यक्ति 2 लाख रुपए पर मंथ की परचेजिंग पावर होगी तो बाकी सब लोगों की परचेजिंग पावर लाखों और करोड़ों में पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंच जाएगी? हाँ जी सर, बिल्कुल पहुंच जाएगी। तो भारत फिर से जो है समृद्ध बनकर सोने की चिड़िया बनेगा कि नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा सर, बिल्कुल करेक्ट। बनेगा। और वो जो है माननीय नरेंद्र मोदी नहीं बनाएंगे, ना कांग्रेस बनाएगी, ना भाजपा, ना भाजपा, ना कोई सापा बनाएगी। राइट? ये मैथिली शरण गुप्त और वो भी उभरते हुए चंद्रगुप्तों के आधार से के माध्यम से आज क्या कोई कह सकता है कि मैं चंद्रगुप्त हूं? नहीं सर। नहीं कह सकता है। क्यों? क्योंकि वो चंद्रगुप्त की यात्रा में हो सकता है। जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा और मेरिट लिस्ट में आएगा तब वो चंद्रगुप्त कहलाएगा, है कि नहीं? जी। तो सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता इन उभरते हुए चंद्रगुप्तों से चुनाव के पहले हार स्वीकार करने के लिए विवश होंगे। तो नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैथिली शरण गुप्त बहुत ही साधारण सी बात कह रहे हैं कि आप मेरा मोबाइल नंबर 9425606040 को सेव करिए, फिर उस पर मिस कॉल दीजिए। मैं आपको लिंक भेजूंगा, लिंक को डाउनलोड करके आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के माध्यम से जुड़ जाइए। अपना फोटो डालिए, अपना नाम लिखिए, अपने बारे में लिखिए और एरिया पिन कोड डालिए। आप क्राइम फ्री भारत के सदस्य बन जाएंगे और सदस्य शपथ को पूरा करिए। यदि आपने 9 दिन में शपथ पूरी कर ली तो 10वें दिन आपको परिवर्तन का जो ना आगाज आपके घर पे दिखने लग जाएगा। यदि आपने 30 दिन में शपथ को पूरा किया तो 31वें दिन ऐसा हो जाएगा। यदि 90 दिन में आपने ऐसा किया तो 91st डे में हो जाएगा। यदि 6 महीने में किया तो 181वें दिन हो जाएगा। यदि आपने जो है 1 साल में किया तो 366वें दिन हो जाएगा। बताइए इससे पावरफुल कोई दूसरा मॉडल हो सकता है? नहीं हो सकता। आप ये बताइए ताज किसके सिर पर है? आम जनता के सिर पर, जो मेहनत करके लोगों को जोड़ेगा, है कि नहीं है? जी सर। यदि राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक लोगों को जोड़ने वाला जो व्यक्ति है वो इस स्कीम के तहत देश का प्रधानमंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा? जी सर। यदि राज्य में सबसे अधिक जो है ना लोगों को जोड़ेगा तो राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा? वो सबसे अधिक जोड़ने वाला व्यक्ति बनेगा कि नहीं बनेगा? जी बिल्कुल बनेगा सर। राज्य स्तर पर यदि दूसरे तीसरे स्तर पर आ गए तो उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। यदि जो है 30-35 में आ गए तो मंत्री बन जाएंगे और विधायकों की संख्या के बराबर आ गए तो विधायक बनना तो तय है, या 543 में आ गए राष्ट्रीय स्तर पर तो सांसद बनना तो तय है कि नहीं है? हाँ जी बिल्कुल। तो मैना जी आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर यही संदेश देना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जुड़े, शपथ लीजिए और चंद्रगुप्त बनने के लिए आगे बढ़िए। बहुत सुंदर बात की है और आपने बहुत मेहनत की है। मेरे ख्याल से अब तक आप कितने लोगों को जोड़ चुकी हैं? सर 270 करीब। 270 लोगों को। बहुत सुंदर। यदि आप 1000 लोगों को जोड़ ले जाएंगी तो मुझे लगता है कि आप राज्य की मुख्यमंत्री बनने की कैटेगरी में लाइन में आ जाएंगी आप। जी थैंक तो यू। आप कोशिश करिए और बड़े बड़ों पे मत जाइए, और जो ये राजनेता कर रहे हैं उस अंदाज में कुछ नहीं करना है। आप तो अपने ही वार्ड में उनके घरों पे बैठो, उनके साथ बैठो, जिस स्तर के हैं उस स्तर पे बैठो, उनको वो वीडियो सुनाओ। अपने मन से नहीं समझाना है उन्हें, जो वीडियो आपकी आत्मा के नजदीक है वो सुनवाइए और फिर उनके प्रश्न नोट करिए और फिर उन्हें जो है मुझको ही जो है ना जो लिंक हमने आपको दी हुई है लिंक दे देंगे, उस लिंक के माध्यम से आप उनसे बात कराइए और आपके मोबाइल से ही हम उन सबसे एक एक करके बात करेंगे तो हम उनको पहचान पाएंगे, वो हमें पहचान पाएंगे और हम उनके प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? जी बिल्कुल दे पाएंगे सर। और लोगों को ज्यादा विश्वसनीयता बढ़ेगी। लोगों को जो है ना आज के जो है ना इन दुष्ट राजनेताओं ने गुलामों के नियम कानून व्यवस्था और वो घटिया नियम के तहत भी जो लोगों की जिम्मेवारी होती है उसका भी पालन नहीं होता है। हमारा सिर फटा होता है, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है।
जबकि धन वालों की और इन राजनेताओं की जानबूझकर फर्जी रिपोर्ट भी लिख के हमको जेल भेज दिया जाता है। भेज दिया जाता है कि नहीं भेज दिया जाता है? जी सर, बिल्कुल। तो अब समय आ गया है कि बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो, 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ वो साक्ष्य इकट्ठे हों जो आज की पुलिस की औकात नहीं है, और 3 दिन से 30 दिन के अंदर बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से न्याय मिले, और डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से अपराध करने के पहले अपराधियों को गिरफ्तार किया जा सके, और 5वीं सर्टेनिटी के तहत व्यवस्था स्वयं अपराधी के पास चल के पहुंचे और उसे सुनिश्चितता के लिए के साथ जो है पुनर्वासित करे, रिहाबिलिटेट करे और धन की वर्षा करे। तो बताओ, ये देश अपराध मुक्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी। तो आप एक बार फिर से जो है अपनी बहनों को, अपने साथियों को, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहती हैं? जरा अपनी दमंग आवाज में जो है वो संदेश दीजिए। जी सर, जैसे कि मुझे वीडियो दिखाना है उनको कि जो आपको अच्छा लगता है वो वीडियो देखिए, उसको डाउनलोड कीजिए और अच्छे से सुनिए। उसके बाद मैं उनको लिंक भेजती हूँ, तो कोई जुड़ते हैं, कोई नहीं जुड़ते हैं, लेकिन किसी के ऊपर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो 2-4 दिन के लिए अगला सोचना चाहता है। इतना जल्दी सर मुझे भी किसी ने लिंक भेजा था, तो मैंने भी नहीं किया था कि एकदम से तुरंत मैंने कर लिया। तो वे अगले के बारे में मुझे भी सोचना चाहिए कि भी मैंने किसी की जल्दी से बात नहीं मानी, तो मैं भी अगला भी नहीं मान सकता। लेकिन 2-4 दिन के लिए वो वीडियो देखेगा, सुनेगा, तो डाउनलोड जरूर करेगा वो। बहुत सुंदर बात की आपने, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हम अब फेस टू फेस संगोष्ठी करें। लिंक जरूर भेजें, लेकिन एक डायरी में जो है उसका नाम, पता और मोबाइल नंबर ले लिया जाए, राइट? और यदि कोई साथ में है तो वो आपके मोबाइल पे उसको फीड कर दे, राइट? और उन पे जो है आप अपनी लिंक भेज देंगे तो वो आपकी लिंक के माध्यम से जुड़ जाएंगे, और वो आमने सामने ही आपके मोबाइल फोन के माध्यम से उसको रोटेट करके हर व्यक्ति जो है ना मुझसे बात भी कर पाएगा, मुझे देख भी पाएगा, मुझे सुन भी पाएगा, और अपनी परीक्षाओं का भी वो जो है ना निराकरण करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा? जी सर, बिल्कुल करा पाएगा। तो आपको विश्वास है कि अब जो है समय आ गया है महापरिवर्तन का? जी बिल्कुल। जो बाबा जय गुरुदेव ने कहा था कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। अब क्राइम फ्री भारत के माध्यम से वो सतयुग जो है आपका दरवाजा खटखटा रहा है। हम देशवासियों को समझना होगा, कहीं ऐसा ना हो ये सतयुगी महापरिवर्तन आपका दरवाजा खटखटाकर आपकी निष्क्रियता के कारण कहीं ये आकाशवाणी करके वापस ना चला जाए कि हे दुष्टो, हे निष्क्रिय लोगों, अभी आपका पाप का घड़ा नहीं भरा है। अभी आपको इन्हीं राजनेताओं से जूते लाते और खाना है और आपके बच्चों को खाना है। हम अगले 100 साल के बाद अब दोबारा एक बार देखेंगे कि क्या आपका पाप खत्म हो गया है, तब हम अब 100 वर्षों बाद जो है ये परिवर्तन लेके आएंगे। तो मैं लोगों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप अपनी दुष्टता और निष्क्रियता को आप त्याग करिए, अपने हितों को पहचानिए। इन दुष्ट राजनेताओं ने, जो कि स्वयं अनपढ़, गंवार और बाहुबली, दुष्चरित्र और अपराधी हैं, जो अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के 3-3 बार के निवेदन को मान्य नहीं करते हैं और बेशर्मी से अपराधियों को ही टिकट देते हैं, अब ऐसे दुष्ट आपराधिक चरित्र के राजनेताओं का पतन का समय आ गया है। और सभी के सभी राजनेता जो अपने आप को बड़ा महान मानते हैं, ऐसे राजनेता भी उभरते हुए चंद्रगुप्तों से पराजित होंगे। और जो मैना कंवर जी ने आपसे अनुरोध किया है उस पर विचार करिए, जुड़िए, ये संदेश जन जन तक पहुंचाइए। आज सभी लोग अपने अपने मोहल्ले में संगोष्ठी करना चालू करिए। 9 दिन में ये महापरिवर्तन आपकी जिंदगी को बदल देगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।